भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा किसानों को महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत अनुदान राशि डीबीटी की। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 जिलों में RSCIT कोर्स एवं छात्राओं के लिए आवासीय बैच का शुभारंभ किया। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए पोशाक व स्टेशनरी की राशि का हस्तांतरण भी किया। उन्होंने जनजातीय योजना एवं साहित्य से संबंधित 2 पत्रिकाओं का विमोचन किया तथा उत्कृष्ट कार्यों एवं शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विभिन्न प्रतिभाओं को जनजातीय गौरव सम्मान एवं जनजातीय प्रतिभा सम्मान प्रदान किया। गुजरात के डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित हुए जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर विभिन्न मंत्री, सांसद, विधायक, उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के आमजन मौजूद रहे। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए भारत न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिपोर्टर दीपक बनोट, भरत पंड्या। आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। मित्रों, ये वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। ये वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। ये गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। भाइयों बहनों, जब हम देश की आजादी और एकता की बात करते हैं तो भारत के लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरदार पटेल जी ने जिस दूरदृष्टि से अदम्य साहस से देश की 562 रियासतों को एकीकरण कर देश की एकता और अखंडता बनाने का काम किया। उनके नेतृत्व में भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक राष्ट्र बना। उनकी वही एकता की भावना आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी के आदिवासी स्वाभिमान के संदेश से जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त बनाती है। साथियों, 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलवाती गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अल्प आयु में ही अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिल्कुल बजा दी। सामाजिक असमानता और अंग्रेजों की हुकूमत के अत्याचार ने उनके अंदर मन को विद्रोह से भर दी। केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और 25 वर्ष की आयु में उल गुलामान आंदोलन का नेतृत्व पूरे देश में क्रांति की लौ जलाई। रानी का शासन समाप्त करो, अपना शासन शुरू करो, यह उनका नारा था। उनका नारा अंग्रेजों की नींद हिला दी थी। इस नारे ने आंदोलन ने देखते ही देखते पूरे संथाल, परगना और छोटा नागपुर में क्रांति का रूप ले लिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींद हिल गई थी। इस आंदोलन से अंग्रेज इतने डर गए कि उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाना पड़ा था। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातियों को नशाखोरी, जातीय संघर्ष जैसे बुराइयों को त्यागने और लोगों को एकजुट रहने, सत्य के मार्ग पर चलने और ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी जनजाति समाज के दिलों में जीवित है। उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया जाता है। जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं तब हमें अपने राजस्थान के
वीरता और बलिदान से प्रेरित करने का काम किया था। गोविंद गुरु जी का नाम आते ही शरीर में हलचल होने लग जाती है। जिन्होंने मानगढ़ की पहाड़ी भील समाज को संगठित किया और भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम भील बालिका कालीबाई जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में अपने गुरु की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, ये केवल नाम नहीं है, ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। मेरे भाइयों बहनों, आजादी के बाद दशकों तक जनजाति समाज के योगदान को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उनकी यह पहल जनजाति समुदाय के महान योगदान, बलिदान और गौरवशाली विरासत को सच्चा सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मूल मंत्र के साथ जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने गत 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इस